हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है YRS क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम विषय हिंदी कक्षा 12 में जो बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले ये जान लेते हैं परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, ये है परीक्षा का पेपर। तो परीक्षा में इस तरह से आपको पेपर मिलता है और प्रश्न जो बहुविकल्पी टाइप के 10 नंबर का पूछा जाता है वो देखिए इस तरह से पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर पहला पूछा गया है कि विचार प्रवाह के लेखक हैं। यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिया गया है, 1, 2, 3, 4। इन चारों में जो सही रहेगा उसको हमें लिखना रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा सेम इसी तरीके से पूछा गया कि मैला आंचल किसका उपन्यास है। चार ऑप्शन दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो एक एक नंबर का बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10 नंबर का पूछा जाता है। जैसे कि ये 1 और ये 2, 3, 4, 5 और ये 6, अगला 7, 8, 9 और आगे 10। ये 10 मतलब 10 प्रश्न जो है एक एक नंबर के आपसे बहुविकल्पी टाइप के पूछे जाएंगे। आपको जो है 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको करना क्या है, ये प्रश्न जो 10 नंबर के आते हैं ये कहाँ से आते हैं। तो आप लोगों को दिक्कत कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपकी किताब में दिया गया है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग अपना किताब खोल लीजिएगा। तो स्टूडेंट, किताब आप लोग खोल लीजिएगा। किताब खोलेंगे पृष्ठ नंबर 24 हिंदी का कक्षा 12 का। तो यहाँ पे देखिएगा दिया गया है प्रश्न हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न। तो ये प्रश्न बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, लगभग 250 प्रश्न दिए गए हैं। तो जो प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसी किताब में जो प्रश्न दिया गया है इसी में से ही पूछा जाएगा 10 नंबर। तो आप लोगों को करना क्या है, मेरे आज के इस वीडियो में जितने भी किताब में प्रश्न दिए गए हैं मैं शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा बताऊंगा, बस आप लोगों को याद करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। यानी जो ये 84 वैष्णवन की वार्ता, ये जो रचना है इतना बड़ा नाम का, इसके लेखक कौन है ये हमें बता रहा है। तो यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन दिया गया है विट्ठलनाथ, दूसरा दिया गया है गोकुलनाथ, तीसरा दिया गया है नाभादास और चौथा दिया गया है चतुर्भुज दास। तो स्टूडेंट का सही उत्तर है वो है गोकुलनाथ, यानी को ऑप्शन नंबर दूसरा ये वाला ऑप्शन सही है। आप लोग निशान लगा लीजिएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है तो आपको बताना है गोकुलनाथ, ये वाला ऑप्शन सही दूसरा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कहा जा रहा है कि आनंद कादम्बनी के संपादक थे, या फिर इस तरह से पूछे कि आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है राधाचरण गोस्वामी और चौथा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो है बद्री नारायण चौधरी, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है, चौथा वाला ऑप्शन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आपसे अगर पूछा जाए कि आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे तो आपको बताना है बद्री नारायण चौधरी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। यानी जो बाबू गुलाब राय जी हैं, इनमें जो बाबू गुलाब राय की जो है आत्मकथा कौन सी है। यहाँ पे हमें चार दिया गया है, 4 ऑप्शन। यानी इन चारों ऑप्शन में जो है ये बताना है कि जो बाबू गुलाब राय जी हैं इनमें कौन सी जो है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, दूसरा है मेरी जीवन परवाह और तीसरा है मेरी असफलताएं और चौथा है अपनी खबर। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो है मेरी असफलताएं। यानी जो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है वो है मेरी असफलताएं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में मतलब उल्टा भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लो कि अभी आपने जाना कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है तो क्या है वो मेरी असफलताएं है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मेरी असफलताएं के लेखक कौन हैं, तो आपको बता देना है बाबू गुलाब राय की या बाबू गुलाब राय जी की। तो स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 4 है, कहा जा रहा है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। यानी जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं ये एक लेखक हैं, इनकी कौन सी रचना है। यहाँ पे 4 रचना दिया गया है, ये बताना है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के कौन सी रचना है। पहला ऑप्शन है भाग्यवती,
दूसरा है नासकेत उपाख्यान, तीसरा है राजा भोज का सपना और चौथा है प्रेम सागर। तो स्टूडेंट का जो सही उत्तर है वो है राजा भोज का सपना, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। आपसे अगर पूछा जाए कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है तो आपको बताना है राजा भोज का सपना, या फिर इस तरह से उल्टा पूछ ले कि राजा भोज का सपना के लेखक कौन है तो आपको बताना है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 5। कहा जा रहा है कि तट की खोज रचना है, यानी जो ये तट की खोज ये जो रचना है ये किस लेखक का है। पहला है राय कृष्णदास की, दूसरा है सरदार पूर्ण सिंह की, और तीसरा है हरिशंकर परसाई की, और चौथा है मोहन राकेश की। तो स्टूडेंट जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी जो तट की खोज ये जो रचना है इसके ये किस लेखक का है, ये है हरिशंकर परसाई की। यानी जो हरिशंकर परसाई जी की जो रचना है वो कौन सी है, तट की खोज। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। कहा जा रहा है कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, या फिर इस तरह से पूछे कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कृष्णावतार स्वरूप निर्णय, दूसरा है गोरा बादल की कथा, तीसरा है वर्ण रत्नाकर, और चौथा है भाषा योग वाशिष्ठ। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है गोरा बादल की कथा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। यानी कि जो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है वो कौन सा है, गोरा बादल की कथा। ये वाला ऑप्शन सही है, आप लोग दूसरा वाला लगा लीजिएगा किताब में और याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। कहा जा रहा है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, यानी जो ये रचना दिया गया है इतना बड़ा 100 अजान एक सुजान, इसके लेखक कौन है हमें ये बताना है। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन दिया गया, पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, और तीसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, और चौथा है बालकृष्ण भट्ट। तो स्टूडेंट जो सही उत्तर है वो है बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा। आपसे अगर पूछा जाए कि 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है तो आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट, या फिर उल्टा दे दे कि बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है, 4 रचना दिया रहे तो आपको ये बताना है क्या, 100 अजान एक सुजान। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 8वां। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई, यानी जो ब्राह्मण पत्रिका है ये किस युग में प्रकाशित हुई हमें ये बताना है। और पहला ऑप्शन है, कहा जा रहा है कि द्विवेदी युग में, दूसरा है छायावाद युग में, तीसरा है भारतेंद्र युग में, या फिर चौथा पूर्व भारतेंद्र युग में। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है पहला ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि द्विवेदी युग में। यानी जो ब्राह्मण पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी वो किस युग में प्रकाशित हुई थी, द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 9। कहा जा रहा है कि अपनी खबर पुस्तक की विधा है, यानी जो ये अपनी खबर ये जो रचना है ये कौन सी विधा है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है संस्मरण, दूसरा है रेखा चित्र, तीसरा है जीवनी, और चौथा है आत्मकथा। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 आत्मकथा, यानी जो अपनी खबर है ये जो विधा है ये कौन सी विधा है, आत्मकथा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि हिंदी की प्रथम डायरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है हमें ये बताना है। हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है मेरी कॉलेज डायरी, दूसरा है डायरी के पन्ने, तीसरा है नरदेव शास्त्री के जेल डायरी, और चौथा है तूफानों के बीच। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है मेरी कॉलेज डायरी, ऑप्शन नंबर पहला सही है, यह वाला ऑप्शन सही है। आपसे अगर पूछा जाए कि हिंदी की प्रथम डायरी है तो आपको बता देना मेरी कॉलेज डायरी। आगे अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 11। कहा जा रहा है कि अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिएगा, पहला है हरिशंकर परसाई, दूसरा है राय कृष्णदास का, तीसरा है सरदार पूर्ण सिंह का, और चौथा है प्रो जी सुंदर रेड्डी का। तो स्टूडेंट जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा सरदार पूर्ण सिंह का, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। आपसे अगर पूछा जाए कि अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है किसका है तो आपको बता देना है सरदार पूर्ण सिंह का।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि निस्सहाय हिंदू रचना है। यहाँ पे ये मतलब ये जो बताया गया है कि निस्सहाय हिंदू, ये किसकी रचना है, किस लेखक का है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, दूसरा है बाल कृष्ण भट्ट, तीसरा है श्रीनिवास दास और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो स्टूडेंट जो सही उत्तर है वो है पहला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला राधा कृष्ण दास। निस्सहाय हिंदू रचना है किसका है, राधा कृष्ण दास का, ये याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं, यानी जो ये श्री चंद्रावली है इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है, हमें ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है सेठ गोविंद दास और तीसरा दिया गया है श्याम सुंदर दास और चौथा दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4, ये वाला ऑप्शन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी श्री चंद्रावली नामक के रचयिता कौन है, वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 14, कहा जा रहा है कि आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं, तो कौन है, हमें यह बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरा दिया गया बाबू गुलाब राय और चौथा दिया गया है जयशंकर प्रसाद। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपसे अगर पूछा जाए कि आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर, ये वाला साहित्य सहचर के लेखक कौन है, तो आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि कहा जा रहा है कि माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी जो माधुरी पत्रिका ये किस युग से संबंधित है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है शुक्ल युग से, दूसरा है शुक्लोत्तर युग से, तीसरा है द्विवेदी युग से और चौथा है भारतेंद्र युग से। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है द्विवेदी युग से, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, द्विवेदी युग से। यानी जो माधुरी पत्रिका है वो किस युग से संबंधित है, द्विवेदी युग से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि एकांकी सम्राट कहा जाता है, यानी कि जो एकांकी होता है उसका सम्राट किसे कहा जाता है, किसको। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया, पहला राजकुमार वर्मा को, तीसरा है सेठ गोविंद दास को, या फिर तीसरा हरि कृष्ण प्रेमी को, या फिर चौथा मोहन राकेश को। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वो पहला राजकुमार वर्मा को, यानी राजकुमार वर्मा को एकांकी का सम्राट कहा जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि एकांकी का सम्राट किसे कहा जाता है, तो आपको बता देना है राजकुमार वर्मा को। आगे तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है, यानी ये इसका मतलब ये हुआ कि जो आवारा मसीहा है ये कौन सी विधा है, हमें ये बताना है। तो स्टूडेंट हमें 4 ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन है उपन्यास, दूसरा है कहानी, तीसरा है नाटक और चौथा है जीवनी। तो स्टूडेंट जो सही उत्तर है वो है चौथा, यानी कि जीवनी। ये जो आवारा मसीहा है ये कौन सी विधा है, जीवनी है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 18 नंबर पे, कहा जा रहा है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, यानी ये जो रचना दिया गया है रानी केतकी की कहानी, इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, दूसरा है श्रद्धा राम फिल्लोरी, तीसरा है इंशाअल्लाह खां और चौथा है मुंशी सदा सुखलाल। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि इंशाअल्लाह खां। आपसे पूछा जाए कि रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है, तो आपको बता देना है इंशाअल्लाह खां। आगे प्रश्न बढ़ते हैं स्टूडेंट, 19 नंबर पे प्रश्न है कि कहा जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, यानी कि हमें ये बताना है ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कौन सा ग्रंथ है। पहला है हिंदी साहित्य का आदिकाल, दूसरा है हिंदी भाषा का इतिहास और तीसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास और चौथा है देवनागरी का इतिहास। तो स्टूडेंट जो सही उत्तर है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर तीसरा ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोग लगा लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है, वो है रामचंद्र शुक्ल,
या फिर इस तरह से पूछे कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, तो आपको बताना हिंदी साहित्य का इतिहास। उल्टा भी पूछा जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, 20 नंबर पे प्रश्न कहा जा रहा है कि नागरी परिचारणी सभा के संस्थापक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कहा जा रहा है कि जो नागरी परिचारणी सभा है इसके संस्थापक कौन है या हैं। तो पहला ऑप्शन है पुरुषोत्तम टंडन, दूसरा है मदन मोहन मालवीय, तीसरा है श्याम सुंदर दास और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो स्टूडेंट जो सही उत्तर है वो है श्याम सुंदर दास, यानी जो श्याम सुंदर दास जी थे वो नागरी परिचारणी सभा के संस्थापक थे। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 21 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जैसे कि आपको देख सकते हैं 2016, 2017, 2019, 2020 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि सरस्वती के प्रथम संपादक है। इस तरह से पूछे चाहे इस तरह से पूछे कि सरस्वती के संपादक हैं, तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है श्याम सुंदर दास, तीसरा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और चौथा है हरदेव बाहरी। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वो है श्याम सुंदर दास, यानी जो सरस्वती के प्रथम संपादक थे, सबसे पहले संपादक थे, वो कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 22 नंबर पे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है। यानी ये में 4 दिया गया है, 4 रचना, इसमें बताना है कि कौन सी कहानी है। कहानी तो पहला है त्यागपत्र, दूसरा है भाग्य और पुरुषार्थ, तीसरा है पुरस्कार और चौथा है आन का मान। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा पुरस्कार। यानी जो पुरस्कार, ये जो रचना है ये कहानी है। क्या है? कहानी से यही पूछा गया थी कौन सी रचना कहानी है, तो पुरस्कार एक ऐसी जो रचना है जो कहानी है। इसके अलावा जो त्याग पत्र है, भाग्य और पुरुषार्थ है, आन का मान है, ये कहानी के अलावा है, यानी कि कोई जीवनी है, कोई नाटक है, कोई डायरी है, इस तरह से है। केवल पुरस्कार ही क्या है? कहानी है। ये भी याद करिएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि 23 नंबर पे वेरी इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या फिर लेखिका हैं। समझ गए होंगे प्रश्न क्या कह रहा है कि द्विवेदी कालीन गद्य के लेखिका हैं। हमें ये बताना है कि ये जो द्विवेदी युग है यानी कि द्विवेदी कालीन है, इसमें जो 4 दिया गया है, 4 ऑप्शन, इसमें से कौन से द्विवेदी कालीन के लेखक हैं या फिर लेखिका हैं। पहला है महादेवी वर्मा, दूसरा है सरदार पूर्ण सिंह और तीसरा है सियाराम शरण गुप्त और चौथा है अज्ञे। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, सरदार पूर्ण सिंह। ये जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं वो द्विवेदी कालीन के लेखक हैं। ये वाला याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं। यानी जो आवारा मसीह जो रचना है इसके लेखक कौन है। रचनाकार का मतलब ये होता है लेखक का नाम बताना होता है। या फिर इस तरह से पूछे कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। हमें 4 ऑप्शन दिएगा। पहला है राम वृक्ष बेनीपुरी, दूसरा है राघे राघव, तीसरा है विष्णु प्रभाकर और चौथा है राहुल सांस्कृत्यायन। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, विष्णु प्रभाकर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार आता है ये कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है या फिर रचनाकार कौन है, तो आपको बता देना है विष्णु प्रभाकर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 25, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी। या फिर इस तरह से पूछे कि आचार्य महावीर द्वारा संपादित पत्रिका है। तो यानी कि कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें 4 दिया गया है, 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में ये बताना है कि जो आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। तो यहाँ पे है पहला हंस, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है ब्राह्मण और चौथा है इंदु। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वो है सरस्वती। यानी सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। यानी जो मेरी असफलताएं हैं कौन सी विधा है ये बताना है। जीवन साहित्य, दूसरा है कहानी, तीसरा है डायरी और चौथा है आत्मकथा।
तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि जो मेरी असफलताएं हैं ये कौन सी विधा है, आत्मकथा है। अगला 27 नंबर पे प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि अम्बपाली, ये जो अम्बपाली है किस विधा की रचना है, कहानी है या फिर उपन्यास है या फिर नाटक है या फिर संस्मरण है। तो स्टूडेंट जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 नाटक, यानी कि जो अम्बपाली है ये कौन सी विधा है, नाटक है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं या फिर लेखक हैं। श्रृंगार रस मंडन, ये नाम याद रखिएगा। कह रहा है कि नाभादास हैं या फिर गोकुलदास या फिर बैकुंठनाथ या फिर विट्ठलनाथ। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 विट्ठलनाथ, यानी जो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार या फिर लेखक कौन है, वो हैं विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 29 नंबर पे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है। कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 ऑप्शन दिया गया इन चारों में से ऐसा कौन से लेखक हैं जो छायावादी युग के लेखक हैं। प्रताप नारायण मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात नंद दुलारे वाजपेयी जी जो हैं वो छायावादी युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 30 नंबर पे, कहा जा रहा है कि बहू की विदा, ये नाम याद रखिएगा, बहू की विदा के रचनाकार हैं या फिर लेखक हैं। सेठ गोविंदास या फिर हरिकृष्ण प्रेमी या फिर मोहन राकेश या फिर विनोद रस्तोगी। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 4 सही है। आपसे पूछा जाए कि बहू की विदा के लेखक कौन या फिर रचनाकार हैं, तो आपको बता देना है विनोद रस्तोगी। किताब आप लोग खोल लीजिएगा, किताब में जो जो मैं बताते चल रहा हूँ उसको आप निशान लगाते चलिएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट प्रश्न नंबर 31, कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं इन चारों में से कौन सी पत्रिका के संपादक हैं। पहला है कवि वचन सुधा के या फिर हिंदी प्रदीप के या फिर विशाल भारत के या फिर साहित्य संदेश के। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, वो है हिंदी प्रदीप। ये वाला याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है, मतलब ये जो ध्रुव स्वामिनी है ये कौन सी विधा है हमें ये बताना है। उपन्यास है, नाटक है या फिर कहानी है या फिर एकांकी या फिर कहानी है। तो स्टूडेंट जो सही उत्तर है वो है नाटक, यानी जो ध्रुव स्वामिनी है ये कौन सी विधा है, नाटक है, ये याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 33 नंबर पे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक हैं, या फिर इस तरह से पूछे कि भारतेंदु युगीन लेखक हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ ये जो चारों ऑप्शन दिया गया इन चारों ऑप्शन में ऐसे कौन से हैं जो भारतेंदु युग के लेखक हैं। पहला है रघुवीर सिंह, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है भगवत शरण उपाध्याय, चौथा है प्रताप नारायण मिश्र। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 प्रताप नारायण मिश्र, यानी जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं वो भारतेंदु युग के या फिर भारतेंदु युगीन के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 34 से स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि साधना के रचनाकार कौन हैं, यानी जो ये साधना ये जो रचना है इसके लेखक कौन है या रचनाकार कौन है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है राय कृष्णदास और चौथा है विनय मोहन शर्मा। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 राय कृष्णदास, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। आपसे पूछा जाए कि साधना के रचनाकार कौन है तो आपको बताना है राय कृष्णदास, यानी राय कृष्णदास जी वो कौन से लेखक हैं, साधना के लेखक हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन देगा, पृथ्वीपुत्र या फिर पूर्वोदय का या फिर कुली का या फिर पथ के साथी का। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी पूर्वोदय के लेखक कौन है वो हैं जैनेन्द्र कुमार, और कौन सी विधा है वो है निबंध, ये भी याद करिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 36 नंबर पे प्रश्न कहा जा रहा है कि रूपक रहस्य के लेखक है कौन हैं, या फिर इस तरह से पूछे कि रूपक रहस्य किसकी रचना है, ये नाम याद रखिएगा रूपक रहस्य।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमें 4 दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है श्याम सुंदर दास, या फिर वियोगी हरि, या फिर तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वो है श्याम सुंदर दास, पहला ऑप्शन। आपसे पूछा जाए कि रूपक रास के लेखक कौन या फिर रचनाकार कौन है, तो आपको बता देना है श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 37, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। कहा जा रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये इनका पूरा नाम है यहाँ तक, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है इन चारों में से कौन सा है? पहला है सरस्वती, दूसरा है आनंद कादम्बनी, और तीसरा है प्रथा, और चौथा है हिंदी प्रदीप। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। यानी जो आनंद कादम्बनी है इसके संपादक कौन है? वो है बद्री नारायण चौधरी जी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, 38 नंबर पे कहा जा रहा है कि अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है, अर्थात लेखक कौन है? ये जो रचना है अंधेर नगरी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर दूसरा है जयशंकर प्रसाद, या फिर हरिकृष्ण प्रेमी, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो स्टूडेंट जो सही उत्तर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। अंधेर नगरी के लेखक कौन है वो बता देना है आपको, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, 39 नंबर पे कहा जा रहा है कि शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। जयशंकर प्रसाद, या फिर भीष्म साहनी, या फिर भगवती वर्मा, या फिर अज्ञे जी। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है अज्ञे जी। अज्ञे जी यानी कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, वो कौन है? अज्ञे जी हैं। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 40 है, वेरी इंपॉर्टेंट, कहा जा रहा है कि निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं, या फिर इस तरह से पूछे ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। 4 ऑप्शन दिया गया, पहला है बालकृष्ण भट्ट, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर तीसरा प्रताप नारायण मिश्र, या फिर चौथा श्याम सुंदर दास। तो स्टूडेंट जो सही उत्तर है वो है तीसरा प्रताप नारायण मिश्र। जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं वो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, इनमें से कौन नाटक नहीं है? नाटक नहीं है ये बताना है हमें। पहला है राजमुकुट, तीसरा है गरुड़ ध्वज, तीसरा है अपना अपना भाग, और चौथा है आन का मान। तो स्टूडेंट जो सही उत्तर है वो है तीसरा आन का मान। यानी जो आन का मान है ये नाटक नहीं है। ये राजमुकुट ये भी नाटक है, गरुड़ ध्वज ये भी नाटक है, आन का मान ये भी नाटक है, लेकिन अपना अपना भाग ये नाटक नहीं है। ये वाला ऑप्शन सही है। और जो 42 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती, या फिर धर्मयुग, या फिर मर्यादा, या फिर हंस। तो इसका जो सही उत्तर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन नंबर तीसरा मर्यादा। यानी जो डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है वो है मर्यादा। ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से जीवनी है, तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा जीवनी है हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, पहला है नीड़ का निर्माण, फिर दूसरा आवारा मसीहा, तीसरा है अतीत के चलचित्र, या फिर चौथा चिंतामणि। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वो है आवारा मसीहा। ये जो आवारा मसीहा ये जीवनी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 44 नंबर पे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्रिका है। फिर एक बार सुन लीजिएगा, प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्रिका है या फिर संपादित पत्र है। पहला ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, या फिर दूसरा है समालोचक, तीसरा है हंस, या फिर ब्राह्मण, चौथा। स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वो है दूसरा समालोचक, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 45 नंबर पे, गोदान किस विधा की रचना है? यानी जो गोदान है ये कौन सी विधा है हमें ये बताना है। उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है, या फिर डायरी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो स्टूडेंट पहला है उपन्यास। यानी जो गोदान है वो कौन सी विधा है? उपन्यास है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि 46 नंबर पे, कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? जीवन कण, करुणा, सती, स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चौथा स्कंदगुप्त। यानी जो स्कंदगुप्त है वो नाटक है, और ये जो तीनों दिया गया है ये नाटक नहीं है, इसके अलावा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 47 नंबर पे, कहा जा रहा है कि
पर्दा कहानी के लेखक कौन है? ये कहा जाना ये जो रचना दिया गया है पर्दा, इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत या फिर यशपाल? तो इसका स्टूडेंट जो सही उत्तर है वो है चौथा यशपाल। यशपाल जी जो है पर्दा कहानी के लेखक हैं। अगला स्टूडेंट कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? अर्थात ये जो चार ऑप्शन दिया गया है इन चारों में हमें बताना है कि कौन सा ऐसी रचना है जिसके लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। कुटुज या फिर ध्रुव स्वामी या फिर आत्मनेपद या फिर आषाढ़ का एक दिन? तो स्टूडेंट जो सही उत्तर है वो है ध्रुव स्वामी। यानी जो ध्रुव स्वामी है, ध्रुव स्वामी के लेखक कौन है? वो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि गबन के लेखक कौन हैं? ये जो गबन रचना है इसके लेखक कौन है ये हमें बताना है। भीष्म साहनी जी या फिर भगवती चरण वर्मा या फिर प्रेमचंद या फिर आज्ञे जी? तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वो है प्रेमचंद। यह जो प्रेमचंद जी हैं ये गबन के लेखक हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है? 50 नंबर प्रश्न है कि पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है? प्रेम सागर या फिर सुख सागर या फिर रानी केतकी की कहानी या फिर परीक्षा गुरु? तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है प्रेम सागर। ऑप्शन नंबर पहला सही है। ये वाला ऑप्शन सही है। ये वाला ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा किताब में, प्रेम सागर। यानी जो पंडित लल्लू राम की कौन सी रचना है वो है प्रेम सागर। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रेम सागर के लेखक कौन है, तो आपको बता देना पंडित लल्लू लाल की। तो स्टूडेंट ये थे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। तो हमने जो है 1 नंबर से लेकर 50 नंबर तक के जितने भी प्रश्न थे हमने बता दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है। तो जितने भी प्रश्न आगे के बचे हुए हैं यानी कि 51 नंबर से लेकर आगे के प्रश्न का वीडियो में जो है अगली वीडियो में बनाऊंगा। तो स्टूडेंट जितने भी प्रश्न हमने बताए हैं आप लोग चाहे कॉपी में लिख लीजिएगा या फिर किताब में निशान लगा लीजिएगा, लेकिन जो है आप लोग ज़रूर से ज़रूर सभी प्रश्न याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऐसा कोई नहीं कि ये याद कर लो यही आएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। अगर आपको 10 में 10 नंबर का पूछा जाता है, एक नंबर का 10 में 10 पाना है, तो आपको सभी प्रश्न को याद करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।